अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मुल्क भर में पहला रोजा आज होगा। सहरी के लिए खसूसी इंतजामात, तैयारी जारी। दुकानें मखसूस औकात में खोलने की इजाजत। SOPs की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। रमजान मुबारक की पहली तरावी, हुकूमती निकात पर सख्ती से अमल दरामद। SOPs मसाजिद के बाहर आवेजा। नमाजियों ने फासला रखा, वजू घर से करके आए। 50 साल से जायद और कम उम्र बच्चों को मसाजिद आने की इजाजत नहीं दी गई। मसाजिद में कालीन और सफ़ें उठा दी गई, स्प्रे भी किया गया। वज़ीर आज़म की कौम और उम्मत मुस्लिमा को रमजान की मुबारकबाद। कहा, कमजोर तबके का सोचे बगैर लॉकडाउन का मुतालबा किया गया। बतौर कौम हमारी पॉलिसीज अशराफिया के गिर्द घूमती हैं। स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला। रमजान मुबारक में सहरो अफ्तार के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का एक और अहम इजलास। तमाम सूबों के वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। सूबाई हुकूमतें सूबों की सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, बीमारी की रोकथाम के साथ कारोबार भी चलाना है। कोरोना टेस्टिंग की सहूलियात और तादाद बढ़ा रहे हैं। 57 लाख खानदानों तक एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुंचा चुके। कोरोना से मुल्क की मईशत को बड़ा झटका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्किलात से आगाह कर दिया। वाज़ेह किया, कोरोना पर पाकिस्तान की किसी मुल्क ने कोई माली मदद नहीं की। सिर्फ IMF ने कर्जों की अदायगी में रिलीफ दिया। मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र रुक गई। कोरोना पूरी दुनिया के लिए बड़ा इम्तिहान है। मजदूरों की मुश्किलात की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता था। 75% मजदूर हमारे पास रजिस्टर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रहे हैं। सिंध में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी। नमाज तरावी लोग घरों में पढ़ेंगे। सहरी में होम डिलीवरी की कोई सर्विस मुयस्सर नहीं होगी। इफ्तार की औकात में समोसे पकौड़ों के स्टॉल्स लगाने पर भी पाबंदी। ताजरों के लिए भी SOPs तैयार। ऑनलाइन कारोबार करने की भी इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कारोबार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ग्रोसरी की दुकानें खुली रहेंगी। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी। खाने की डिलीवरी शाम 5 से 10 बजे तक होगी। पंजाब में रमजान मुबारक के SOPs जारी। सहरी के वक्त रात 2 से सुबह 4 बजे तक अशिया ज़रूरिया की दुकानें खोलने की इजाज़त। करियाना स्टोर्स, दूध दही, बेकरीज, तंदूर खुलेंगे। दिन के औकात के पहले की तरह नाफिजुल अमल होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, सूबे में भी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला किया है। मसाजिद के लिए जारी 20 निकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे काम कर सकेंगे। एनको की दुकानें, बेकरीज, ज़रायत वियात, बीज, खाद की दुकानें, ऑटो वर्कशॉप्स। अवाम से गुजारिश है कि ख़ुद को महदूद रखकर इस वबा से महफूज रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगले 15 दिन निहायत अहम है। कोशिश करें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज फ्रंट लाइन पर। अफवाज पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। पाक फौज के तमाम वसाइल वबा से निमटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लाखों मुस्तहिक अफराद को राशन पहुँचाने का सिलसिला जारी है। यह भी कहा, भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, आलमी कवानीन की पामाली कर रहा है। भारत ने जानबूझकर LOC पर आबादियों को निशाना बनाया। भारत की कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है।
मुल्क में कोरोना के वार तेज। पाकिस्तान वायरस से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 29वें नंबर पर आ गया। 24 घंटों में वबा मजीद 13 जाने ले गई। पाकिस्तान में अमवात की तादाद 237 तक जा पहुंची। एक ही दिन में 642 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की कुल तादाद 11,155 हो गई। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 और बलूचिस्तान में 607 मरीज। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 214, जबकि गिलगित बल्दिस्तान में 300 और आज़ाद कश्मीर में 55 है। 2,527 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। WHO की पाकिस्तान के लिए वार्निंग, खतरे की घंटी बजा दी। सरबरा आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज होने का खदशा है। मौसर इकदाम ना किए तो केसेस की तादाद मजीद बढ़ सकती है। वायरस पाकिस्तान के 115 अजला में फैल चुका। सिंध और पंजाब ज्यादा मुतासिरा सूबों में शामिल हैं। कोरोना बहुत संजीदा मसला, डॉक्टर्स फिक्रमंद होने लगे। कराची की सीनियर खवातीन डॉक्टर्स का भी लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा। कहा डॉक्टर्स को कुछ हुआ तो कोरोना मरीजों को कौन संभालेगा। 1-1.5 माह एहतियात कर ली जाए तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे, अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन फैमिली की परवाह तो सबको होती है। सख्त लॉकडाउन के दौरान केसेस कंट्रोल में थे। ताजिर थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर ले, मुनाफा भूल जाएं। ये वायरस जल्दी खत्म होने वाला नहीं। कोरोना कंट्रोल होने के बाद दुकानें खोली जाएं। एक डॉक्टर दरपेश मुश्किलात का बताते हुए आपदीदा हो गई। हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम खत्म हो गया जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। चीनी डॉक्टर्स की एक और टीम तिब्बी सामान के हमरा पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक चीनी टीम 2 खसूसी तैयारों पर पाकिस्तान पहुंची। चीनी डॉक्टर्स को कोरोना वबा के इलाज का खसूसी तजुर्बा है। आइंदा 2 माह पाकिस्तान की मदद करेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने चीनी टीम को खुशामदीद कहा। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। मुल्क लॉकडाउन, वार फिर भी ना रुके। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,92,000 से तजावुज कर गई। मरीज 27 लाख से जायद। अमेरिका हिल उठा। सुपर पावर को वायरस ने जकड़ लिया। हलाकतों की तादाद 50,000 से जायद हो गई। 8,70,000 अमरीकी मुतासिर। चीन में वैक्सीन का पहला इंसानी तजर्बा नाकाम हो गया। आलमी इदारा सेहत ने अफ्रीका के लिए सूरत हाल परेशान कुन करार दे दिया। अमेरिका और पाकिस्तान में फंसे दोनों ममालिक के शहरियों की वतन वापसी का मामला। PIA की दोनों ममालिक के शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने की पेशकश। CEO PIA ने अमरीकी हुकाम से खसूसी परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त मांग ली। स्मगलिंग करने वाले को 14 साल तक कैद होगी। वारंट के बगैर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। गैर कानूनी रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार। कस्टम हुकाम ने शिकायत के बावजूद एक्शन ना लिया तो सेक्रेटरी कानून कार्रवाई करेंगे। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक मुल्क भर में फौरी तौर पर होगा। स्मगलिंग की इत्तला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। हुकूमत का सोशल और डिजिटल मीडिया को भी इश्तिहारात देने का फैसला। मुआविन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं PID को YouTube चैनल के मालिकान के लिए SOPs बनाने की हिदायत कर दी। पहले TV और अखबारात को इश्तिहारात मिलेंगे, फिर नई पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया को इश्तिहारात का इजरा होगा। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान सेक्रेटरी दाखिला तैनात। यूसुफ नसीम खोकर नए सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात कर दिए गए।
इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, पोलन एलर्जी का सीजन खत्म। कोरोना पर एहतियाती तदाबीर पोलन एलर्जी के खिलाफ भी मुफीद साबित हुई। इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार तारीख की दूसरी बुलंद तरीन सतह पर रही, ताहम लॉकडाउन के बायस बगैर नुकसान पहुंचाए खत्म हो गई। शहरी घरों से बाहर ना निकलने के बायस पोलन एलर्जी से महफूज रहे। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। हम सब मिलकर कोरोना वायरस को हराएंगे। कोरोना से डरना नहीं है, अब हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घरों में रहकर ही वबा को हराना है। समाजी दूरी इख्तियार करें, अपने घरों में बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ौरन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात की। मुल्क भर की मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक की पहली तरावी के मौके पर हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। 20 निकाती एलामी के मुताबिक नमाजियों ने खसूसी फासला रखा और शहरी घरों से वुजू करके आए। मुल्क भर में आज पहला रोजा, कोरोना के खात्मे के लिए हर हाथ बुलंद, अल्लाह के हुजूर खसूसी दुआएं। मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक की पहली तरावी के दौरान हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। मसाजिद के बाहर 20 निकाती एलामिये भी आवेजा किए गए। मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान खसूसी फासला रखा गया, जबकि शहरी घरों से वुजू करके आए। घरों में भी इबादत का सिलसिला जारी, बाद जमात नमाज का खसूसी इंतजाम किया गया। रात होते ही घरों में पहली सहरी की तैयारी ने जोर पकड़ लिया। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। सहरी के दौरान मखसूस औकात में अशिया खुरोनोश और दूध दही की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। अवामी मकामात पर भी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद जरूरी करार दिया गया। वफाकी हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला। रमज़ानुल मुबारक में सहरो अफ्तार के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। फैसले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किए गए। सूबाई हुकूमतें सूबों की सूरत-ए-हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। यह हम खबर दे रहे हैं आपको। SOPs जारी कर दिए गए। वफाकी हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला। आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी की जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, कोरोना से बचाव के साथ लोगों को लॉकडाउन के असरात से भी बचाना है। अगर हम इस माह के अंदर वो हिफाजती तदाबीर जिनकी अहकामात बार बार हमारे डॉक्टर साहिबान ने हमें बताई हैं, हम दिल से खुलूस नीयत के साथ उन पर अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि हम लोगों की जो रोज़गार में अभी भी बंदिशें हैं उनको भी मज़ीद बेहतर कर सकें। इजलास में फैसला किया गया कि 20 निकाती SOPs पर अमल दरामद न करने वाली मसाजिद को फ़ौरन बंद किया जाएगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना से मुल्क की मईशत को बड़ा धचका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्किलात से आगाह कर दिया। वाज़ेह किया कि कोरोना पर पाकिस्तान की किसी मुल्क ने कोई माली मदद नहीं की, सिर्फ IMF ने कर्जों की अदायगी में रिलीफ दिया। मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र रुक गईं। मजदूरों की मुश्किलात की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता था। हम खबर दे रहे हैं आपको, कोरोना से मुल्क की मईशत को बड़ा धचका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्किलात से भी आगाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।